आधी रात का वक्त था। अनोखी गहरी नींद में सोई हुई थी। उसी वक्त देवलीना उसके कमरे में चुपके से आ जाती है। यही सही मौका है, मुझे अब बदला ले लेना चाहिए। अनोखी, मैं तुम्हें कभी जीतने नहीं दूंगी मेरी बहन। इतना कहकर देवलीना एक जल लेकर अनोखी के ऊपर छिड़क देती है। उसी वक्त अनोखी की नींद खुल जाती है। ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? देवलीना, तुमने मेरे शरीर पर क्या डाला है? मेरा शरीर जल क्यों रहा है? बस दीदी, कुछ देर और इंतजार कर लो, उसके बाद आपको इस तकलीफ से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। तुमने ऐसा क्या किया है? सच सच बताओ। दीदी, आप हमेशा मेरे रास्ते का कांटा बनकर रहे हो, इसीलिए आज मैं हमेशा हमेशा के लिए आपको अपने रास्ते से हटा रही हूँ। इतने में ही तेज रोशनी फैलती है और अनोखी एक उल्लू में बदल जाती है और देवलीना अनोखी का रूप धारण कर लेती है। ये क्या? मैं उल्लू कैसे बन सकती हूँ? ये क्या हो रहा है? नहीं नहीं, हे भगवान, मेरा असली रूप तुम्हारे पास कैसे आ गया? देवलीना, आज से मैं अनोखी हूँ और तुम्हारा रूप लेकर मैं इस राज्य पर राज करूँगी। मेरी बहन, तुमने ऐसा क्यों किया? अगर तुम कह देती तो हमेशा के लिए तुम्हारे रास्ते से हट जाती। इतना कहकर अनोखी फूट फूट कर रोती है, पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और बस उसकी आंखों से आंसू गिरते चले जाते हैं। अब बस, तुम्हें अब रास्ते से हटना होगा, तभी मेरा नया जिंदगी शुरू होगा। देवलीना उल्लू बनी अनोखी को अपने हाथ में ले लेती है और रात के अंधेरे में महल से बाहर निकल पड़ती है और वो चलते चलते एक तालाब के पास रुक जाती है। तुम हमेशा के लिए इसी तालाब में डूब कर मर जाओगी। देवलीना अनोखी को उस तालाब में फेंक देती है और वापस महल आकर सो जाती है। अब बस, कल से मेरी नई जिंदगी शुरू हो गई। मैं अनोखी की जिंदगी जीऊंगी और वो तो हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से ही हट गई। किसी को पता भी नहीं चलेगा वह कहाँ है और किस हालत में है। अगली सुबह होते ही राजमहल में भव्य तैयारियां शुरू होती हैं। महारानी, हमारी अनोखी बेटी कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही है। अरे आज तो उसकी ताजपोशी है, आज तो उसे अच्छे से तैयार भी होना है, जाकर देखिए। जी महाराज, मैं अभी लेकर आती हूँ। रानी राजकुमारी अनोखी के कमरे में जाती है, जहाँ देवलीना अनोखी के रूप में सोई हुई होती है। बेटी अनोखी, उठ जाओ, आज तुम्हारा ताजपोशी है और तुम अब तक सो रही हो। मैं बस तैयार हो रही हूँ। फिर देवलीना अच्छे से तैयार हो जाती है और रानी के सामने आती है। अरे मेरी बेटी, कितनी सुंदर लग रही है। आज लगता है स्वयं चांद धरती पर आ गई है। माँ, मैं आखिर हूँ भी तो आप ही की बेटी। हाँ, ठीक कहती हो। चलो, ताजपोशी का वक्त निकल रहा है। फिर अनोखी और रानी दोनों कमरे से निकल आती हैं और दरबार में आती हैं। वाह मेरी राजकुमारी, आज कितनी सुंदर लग रही है। इतनी सुंदर तो स्वर्ग की अप्सराएं भी नहीं होंगी। हाँ महाराज, मेरी बेटी तो पहले से ही सुंदर है और जैसे ही ये ताज पहनेगी तो और खूबसूरत हो जाएगी। चलो चलो, जल्दी बैठो बेटी, ताजपोशी का वक्त निकल रहा है और महारानी देवलीना कहीं नजर नहीं पड़ रही है। शायद वो गुस्सा हो गई होगी, शायद जलन की वजह से वो नहीं आई है। आ जाएगी, तब तक हम ताजपोशी करती हैं। एक बार मेरी ताजपोशी हो जाए, उसके बाद मैं तुम सबको बताऊंगी कि आखिर जलन होता क्या है। तुम सबसे चुन चुन कर बतला लूंगी। जैसे मैंने अनोखी को एक उल्लू बनाया, उसी तरह तुम सबको भी जीना हराम कर दूंगी तुम सबका। फिर कुछ ही देर में देवलीना की ताजपोशी हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी इस राज्य की महारानी बन गई। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ।
अब हम दोनों इस राज्य की जिम्मेदारी से हट गए। अब बेटी अनोखी, तुम इस राज्य को अच्छे से चलाना। चिंता मत करिए माँ, मैं इस राज्य को इतना अच्छे से चलाऊंगी कि किसी को चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देवलीना मन ही मन खूब हंसती है। वहीं दूसरी तरफ अनोखी तालाब से तैरते तैरते किसी तरह किनारे पर आ जाती है। हे भगवान, मेरी बहन इतनी क्रूर निकलेगी, मुझे पता ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? मुझे पता भी नहीं चल रहा और मुझे तो उड़ना भी नहीं आता है। एक उल्लू होकर भी मैं उड़ नहीं पा रही हूँ, लेकिन मुझे किसी भी तरह महल जाना ही होगा। अनोखी थोड़ा आगे जाती है कि तभी एक बिल्ली उसे देख लेती है। ये क्या? ये बिल्ली मुझे इतना घूर क्यों रही है? हाँ, ये मुझ पर हमला करने वाली है, मुझे यहाँ से भागना होगा। अनोखी भागने लगती है कि तभी बिल्ली उसका पीछा करती है और अनोखी भागते भागते घने जंगलों में चली जाती है, पर बिल्ली उसका पीछा नहीं छोड़ती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं कैसे अपनी जान बचाऊं? ये बिल्ली तो मुझे मार डालेगी। तभी सामने उसे एक लकड़हारा सुरेश दिखता है और उसके पास एक थैला रखा होता है। वो लकड़हारा उसके पास वो थैला है, उसके थैले में चली जाती हूँ, तभी मैं इस बिल्ली से बच पाऊंगी, नहीं तो ये तो मुझे खा ही जाएगी। अनोखी भाग कर जाती है और लकड़हारे के थैले में छुप जाती है। सुरेश उठता है। चलो, आज तो लकड़ी काटने का मन नहीं कर रहा है, कल जाकर काटूंगा। आज इतनी लकड़ी है भी नहीं और थोड़ा मन भी ठीक नहीं लग रहा है। सुरेश अपना थैला उठा लेता है और घर की तरफ चला जाता है और वो जैसे ही थैला रखता है कि उसमें से अनोखी निकलती है। अरे अरे, ये क्या? ये तो एक उल्लू है और ये मेरे थैले में कैसे आ गया? छी 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 छी, इसका चेहरा देखने से तो मेरा पूरा दिन अपशगुन में चला गया। मैं क्या करूं? चल चल भाग यहाँ से। वैसे भी मेरा धंधा मंदा चल रहा है और तेरी शक्ल देखने के बाद पता नहीं और क्या होगा। चल चल भाग यहाँ से। सुरेश अनोखी को मारकर भगाने लगता है, लेकिन अनोखी नहीं भागती। ये तो बहुत जिद्दी किस्म का है, ये तो भाग भी नहीं रहा है और इसकी आंखों में आंसू भी निकल रहे हैं। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी मदद करो, मुझे बचा लो, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगी। अरे तुम एक उल्लू होकर बात कैसे कर सकती हो? कहीं कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ? नहीं, तुम सपना नहीं देख रहे हो, मुझे जादू से उल्लू बना दिया गया है। मैं राजकुमारी हूँ, इस राज्य की राजकुमारी अनोखी। मेरी खुद की बहन देवलीना ने मुझे उल्लू बनाया है। मुझे मेरे इंसानी रूप में ला दो, फिर मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूंगी और इतना धन दूंगी कि तुम पूरी जिंदगी आराम से बिता सकते हो। क्या तुम इस राज्य की राजकुमारी हो? पर मैं कैसे यकीन कर लूं कि तुम इस राज्य की राजकुमारी हो? तुम मेरी बात पर यकीन करो, मैं सच में राजकुमारी हूँ। चलो, ये अच्छा मौका है। अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मुझे पूरी जिंदगी राजाओं की तरह बितानी पड़ेगी और कभी मुझे रोज रोज लकड़ियां काटकर गांव-गांव घूमकर बेचना नहीं पड़ेगा और न ही गांव वालों की गालियां सुननी पड़ेगी। चलो, ये अच्छा मौका है। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? ठीक है, मैं मान लिया कि तुम राजकुमारी हो। चलो, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ और तुम्हें मैं इंसानी रूप भी दे दूंगा, लेकिन अपने वादे से मुकरना मत। नहीं, मैं अपने वादे से नहीं मुकरूंगी। जैसा मैंने कहा वैसा ही करूंगी। ठीक है, तो चलो आ जाओ, मेरे हाथ पर बैठ जाओ। फिर अनोखी सुरेश के हाथ पर बैठ जाती है और सुरेश उसे लेकर घर से निकलता है। तभी एक गांव वाला देख लेता है और कहता है, अरे ओ सुरेश, लगता है तेरी शादी नहीं हो रही है, तो तूने उल्लू से शादी कर ली क्या? अरे उल्लू को लेकर घूमता फिर रहा है। अरे ओ काका, अपने काम से मतलब रखो ना, क्यों दूसरे के काम में अपना टांग अड़ाते हो? मैं उल्लू के साथ घूमूं या गधे के साथ, उससे आपको क्या है? अरे तू तो बुरा मान गया। अच्छा चल, कोई बात नहीं, उससे मुझे क्या, तुम्हें जिसके साथ घूमना है घूमो, लेकिन तुम्हें उल्लू के साथ देखा तो इसलिए थोड़ा बोल दिया। गांव वाला हंसते हुए चला जाता है। देखो राजकुमारी, तुम्हारी वजह से लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ
इसलिए इसके बदले में तुम्हें धन देना ही होगा। चिंता मत करो, मैं धन जरूर दूंगी, तुम बस मुझे ठीक कर दो। वैसे तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? एक बाबा है जंगल में, उनके पास बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं, वो तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। सुरेश अनोखी को घने जंगल की एक कुटिया में ले जाता है। अरे ओ सुरेश, तू यहाँ क्या कर रहा है? और आज उल्लू को भी साथ लेकर आया है। आज मेरे लिए लकड़ियाँ लेकर नहीं आया? बाबा, आज मैं आपके लिए लकड़ियाँ नहीं लाया हूँ, लेकिन कल मैं आपके लिए जरूर ला दूंगा। आज कोई दूसरा काम से आया हूँ। दूसरा काम? और ये उल्लू तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये कोई उल्लू नहीं है, ये हमारे राज्य की राजकुमारी अनोखी है। इसकी बहन ने जादू से इसे उल्लू बना दिया है। आप इसे बस इसके असली रूप में वापस ला दीजिए। ये तो बहुत गलत किया इसकी बहन ने। ठीक है, मैं इसे फिर से इंसानी रूप में ला देता हूँ। साधु महाराज अपने कमंडल से जल निकालते हैं और कुछ मंत्र बोलते हैं और अनोखी के ऊपर छिड़कते हैं, जिससे अनोखी फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने फिर से इंसानी रूप धारण कर लिया है। मुझे लगा कि मैं कभी फिर इंसान बन ही नहीं पाऊंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। तुम्हारी बहन ने बहुत गलत किया है, उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु महाराज। इतने दिनों से मैंने आपको लकड़ी दी, आज आपने मेरी मदद की। अब हम दोनों चलते हैं, हमें राजमहल भी जाना है। तुम्हारा कल्याण हो पुत्र। फिर सुरेश अनोखी को लेकर कुटिया से बाहर आता है। मैंने तुम्हें इंसानी रूप दे दिया, अब जल्दी से तुम मुझे ढेर सारा खजाना दे दो। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अभी तो मैं इंसानी रूप में आई हूँ। मैं जैसे ही महल जाऊंगी तुम्हें ढेर सारा खजाना दे दूंगी। अभी राजमहल जाने में बहुत समय लगेगा और मुझे उससे पहले बहुत सारी तैयारी भी करनी है। नहीं, तुम बात से मुकर रही हो। मुझे तो धन अभी चाहिए। अगर तुम नहीं दोगी तो मैं जाकर तुम्हारे पिताजी से धन ले लूंगा। हाँ। नहीं, ऐसा मत करना, अभी उन्हें कुछ नहीं पता है। मैं समय आने पर उन्हें बता दूंगी। मैं तुम्हारी बात नहीं सुनने वाला हूँ। रुक जाओ, मैं अभी जाता हूँ। सुरेश जाने लगता है। रुक जाओ, मत जाओ। लेकिन सुरेश नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। हे भगवान, कहीं ये सारा काम ना बिगाड़ दे। पता नहीं देवलीना अब क्या चाल चलने वाली है। मुझे भी किसी तरह उसकी चाल को नाकाम करना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ तालाब के किनारे राजकुमार देव बैठा है। ये क्या हो गया? 2 दिनों से मैं राजकुमारी अनोखी का इंतजार कर रहा हूँ। वो तो रोज मुझसे मिलने आती थी, पर ये 2 दिनों से क्या हो गया है उसे? उसकी ताजपोशी भी हो गई है। लगता है इसी खुशी में उसने मुझे भुला दिया है। पर अनोखी तो मुझसे इतना प्रेम करती थी, वो मुझे भूल कैसे सकती है? तभी देवलीना वहाँ आती है। मैं जानती हूँ तुम अनोखी का इंतजार कर रहे हो, पर मैं तुमसे कितना प्यार करती थी। तुमने कभी मेरे प्यार को स्वीकार नहीं किया, लेकिन आज अनोखी के रूप में मैं तुम मुझे देखकर बहुत खुश हो जाओगे तुम, और मैं तुम्हें हासिल करके रहूंगी। राजकुमारी अनोखी, तुम कहाँ थी? मैं 2 दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था और तुम आई नहीं। मुझे तो लगा कि तुम मुझे भूल गई अपने ताजपोशी होने की खुशी में। नहीं राजकुमार, मैं आपको ऐसे कैसे भूल सकती हूँ? मैं तो आपसे कितना प्यार करती हूँ। ये तो ताजपोशी होने की वजह से बहुत सारे राजा आए थे, तो उन्हें विदा करने में थोड़ा वक्त लग गया, वरना मैं भी आपसे मिलने के लिए उतावली हो रही थी। तुम्हें तो पता है ना, मैं तुम्हें एक दिन भी नहीं देखूं तो मेरा मन नहीं लगता, और 2 दिन से नहीं देखा हूँ तो मैं तो बुरी तरह से परेशान हो गया हूँ। मैं भी अब आपसे दूर नहीं रहना चाहती, 1 मिनट भी नहीं। हम दोनों को आज ही विवाह कर लेना चाहिए। चलिए हम विवाह कर लेते हैं, पिताजी से पूछकर। ये तुमने ठीक कहा राजकुमारी अनोखी, मैं भी आपसे विवाह करना चाहता हूँ। मैं अपने पिता से कहा तो उन्हें इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है। फिर चलिए हम आज ही अपने माता पिता से आज्ञा ले लेते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। फिर देवलीना राजकुमार देव को लेकर राजमहल आ जाती है। राजकुमारी अनोखी, ये कौन है?
पिताजी, ये देव है, भानुगढ़ का राजकुमार। मैं इसे बहुत प्रेम करती हूँ और उनसे विवाह करना चाहती हूँ। हाँ महाराज, मैं भी राजकुमारी अनोखी से बहुत प्रेम करता हूँ और राजकुमारी अनोखी से विवाह करना चाहता हूँ। ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी भानुगढ़ के राजा हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। मुझे यह रिश्ता खुशी खुशी मंजूर है। हम तुम्हारे पिता को खत भेजकर जल्दी ही तुम दोनों की विवाह की तैयारी करवाता हूँ। महाराज, मैंने पहले ही पिताजी से पूछ लिया है। राजकुमारी अनोखी के बारे में उन्हें भी कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने मुझे भेजा है कि मैं राजकुमारी की ताजपोशी होने के बाद उनसे विवाह करके ही वापस आऊं। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं आज से ही शादी की तैयारी शुरू कर देती हूँ। महाराज, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी और राजकुमार का दिल टूटे, इसीलिए दोनों का विवाह 2 दिनों के अंदर ही कर देते हैं। ठीक है, तो परसों पूर्णिमा भी है, तो हम पूर्णिमा वाले दिन राजकुमारी अनोखी और राजकुमार देव का विवाह धूमधाम से करेंगे। अनोखी बेटी, देव को हमारा महल दिखा दो। फिर देवलीना मुस्कुराते हुए देव को लेकर वहाँ से चली जाती है। महाराज, पता नहीं 2 दिन हो गए मैंने देवलीना को नहीं देखा है। पता नहीं देवलीना कहाँ चली गई है। मुझे भी उसकी बहुत फिक्र हो रही है। लगता है गुस्से में हमारा राज्य छोड़कर तो नहीं चली गई। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो भले ही अनोखी को पसंद नहीं करती हो, लेकिन वह इस तरह राज्य को छोड़कर नहीं जा सकती है। हमें उसे 2-3 दिन का और वक्त देना चाहिए। शायद वो नानी के पास चली गई होगी, पड़ोसी राज्य। हाँ, ये आप ठीक कहते हैं। जब भी उदास होती है तो नानी घर ही जाती है। शायद वहाँ चली गई होगी। देवलीना राजकुमार देव को पूरा महल घुमाती है और रात होते ही कक्ष में बैठकर जोर जोर से हंसती है। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने जो चाहा था वो सब मुझे मिल गया। मुझे राजकुमार देव भी मिल गए और फिर मैं इस राज्य की महारानी भी बन गई। मेरी सारी ख्वाहिश पूरी हो गई। इतने में ही लकड़हारा सुरेश खिड़की से कमरे में आ जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो तुम बिल्कुल अनोखी जैसी लग रही हो। मुझे तुम्हारी सारी सच्चाई पता चल गई है कि तुमने अपनी अनोखी बहन को उल्लू बनाकर और उसका चेहरा लेकर राजमहल में रह रही हो। अब जब उसको मैंने इंसानी रूप दे दिया है, पर उसने मुझे धन देने का वादा किया था। उसने मुझे धन नहीं दिया। अब उसके बदले तुम मुझे धन दो। अगर तुमने मुझे धन दे दिया तो मैं तुम्हारा ये राज किसी को नहीं बताऊंगा कि तुम अनोखी नहीं, तुम देवलीना हो। तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो राजकुमारी देवलीना। जल्दी से मुझे ढेर सारा धन दे दो। ठीक है, रुको, मैं तुम्हें धन देती हूँ। फिर वो अलमारी खोलती है और उसके अंदर से एक खंजर निकालकर सुरेश के सीने में उतार देती है। ये क्या किया? मुझे धन देने का वादा किया था। नहीं नहीं, मैं सबको बता दूंगा। तू जिंदा रहेगा तभी तो बताएगा ना। अब तू हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया है और किसी को कुछ भी नहीं बता सकता है। कमरे के बाहर महाराज ये सारी बातें सुन लेते हैं। देवलीना ने इतना बड़ा छल किया और मेरी अनोखी बेटी को उल्लू बना दिया। फिर वो गुस्से से कमरे में आते हैं। देवलीना, तुमने ऐसा क्यों किया? अपनी बहन अनोखी को तुमने उल्लू बना दिया और तुम उसका रूप ले ली। तुम इतना क्रूर कैसे हो सकती हो? और तुमने इसलिए उस व्यक्ति को जान से भी मार दिया। पिताजी, मुझे उससे नफरत है। आप हमेशा अनोखी से प्यार करते थे और उसे इस राज्य की महारानी भी बनाया। और मैं जिस लड़के से प्यार करती थी वो राजकुमार देव भी राजकुमारी अनोखी से ही प्यार करता था और मुझे बेइज्जत करके जलील कर दिया था। मैंने जबरदस्ती किया तो उसने मुझे थप्पड़ भी मार दिया था। इसी सब का बदला लेने के लिए मैं एक तांत्रिक से मिलकर जल लेकर आई थी और उसी जल से अनोखी को उल्लू बना दिया और मैं उसका रूप धारण कर ली। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता है, आप भी नहीं। तुम इतनी बड़ी षड्यंत्र कर सकती हो, मैंने कभी सोचा नहीं था। तुमने मेरी फूल सी बच्ची को उल्लू बना दिया। रुक जाओ,
मैं राजकुमार देव की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। वो राजकुमारी अनोखी से बहुत प्रेम करते हैं और तुम जलन के कारण उसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो। मैं ये बात राजकुमार देव को बता दूंगा और तुम्हें मैं इस राज्य के ताजपोशी से भी हटाऊंगा। रुक जाइए पिताजी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे ये कदम भी उठाना पड़ेगा, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए। देवलीना खंजर राजा के सीने में उतार देती है। तुमने क्या किया देवलीना? तुम मुझे मार कैसे सकती हो? कैसे मार सकती हो देवलीना? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम इतनी भी अंधी मत बनो। बेटी होश में आओ। माफ कर दीजिए पिताजी, पर मैं अपने प्यार और इस राज्य को पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। कुछ ही पल में राजा अपनी आखिरी सांस ले लेता है। मुझे पिताजी को ठिकाने लगाना होगा। फिर वो राजा को उठाकर किसी तरह अलमारी में बंद कर देती है और राजमहल से बाहर निकल जाती है। मुझे किसी भी तरह अनोखी को ढूंढना होगा, उसे रास्ते से हमेशा के लिए हटाना होगा। अगर वो राजमहल चली गई तो मेरे सारे किए कराए पर पानी फिर जाएगा। फिर देवलीना घने जंगलों में जाती है और थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे अनोखी दिख जाती है। अच्छा, तो तुम अब इंसानी रूप धारण कर ली हो, लेकिन अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने बहुत गलत किया है देवलीना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम चली जाओ यहाँ से। तुम्हें खुशी की बात बताऊं, जब से मैंने तुम्हारा रूप धारण किया है मैं इस राज्य की महारानी बन गई हूँ, और ऊपर से राजकुमार देव जो तुमसे इतना प्रेम करते थे, मुझे उन्होंने ठुकरा दिया था। वो भी मुझसे शादी करने वाले हैं, वो भी कल ही। और पिताजी को सारी सच्चाई पता चल गई थी, तो मैंने पिताजी को भी जान से मार दिया। और वो लकड़हारा सुरेश जिसने तुम्हें इंसानी रूप धारण करने में मदद किया था, वो मुझे धमकी दे रहा था कि अगर मैंने उसे धन नहीं दिया तो मेरा राज सबके सामने खोल देगा। मैंने उसे भी जान से मार दिया। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। तुमने पिताजी को क्यों मारा? तुम उनकी बेटी हो, तुम इतनी अंधी कैसे हो सकती हो? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सब सिर्फ तुम्हें पसंद करते थे और तुम्हें प्यार करते थे, जबकि मुझसे सभी नफरत करते थे। इसीलिए अब तुम्हें इस दुनिया को छोड़कर जाना होगा। फिर देवलीना एक खंजर निकालकर अनोखी के सीने में घोंप देती है। अब तुम भी मर जाओगी और फिर मुझे देव से विवाह करने से कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। रुक जाओ। नहीं नहीं, रुक जाओ। लेकिन देवलीना हंसते हुए चली जाती है और अगली सुबह होते ही राजमहल में शादी की धूमधाम से तैयारियां शुरू होती हैं और वहीं राजकुमार देव तालाब के किनारे बैठे बांसुरी बजा रहे होते हैं। क्या है? मेरा आज विवाह होने वाला है और मुझे अंदर से खुशी क्यों नहीं हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि कोई मुझसे छूट रहा है, पर ऐसा क्या? मैं जिससे प्रेम किया है वो तो मेरी पत्नी बनने जा रही है, फिर ऐसा क्या छूट रहा है मुझसे? राजकुमार देव परेशान थे। वहीं जंगल में घायल अवस्था में अनोखी पड़ी थी। तभी वहाँ एक बकरी आती है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचाऊंगी। इतने में ही तेज रोशनी फैलती है और अनोखी पूरी तरह से ठीक हो जाती है। ये क्या? मैं तो ठीक हो गई, मुझे यकीन नहीं हो रहा। और तुम एक बकरी होकर मेरी जान बचाई? मैं कोई साधारण बकरी नहीं हूँ, मुझे जादू आता है और तुम्हारे पिता ने मेरी एक बार जान बचाई थी। उन्हीं का एहसान चुकाने के लिए मैं इतने दिनों तक धरती पर थी और आज तुम्हें बचाकर मैंने अपना एहसान चुका दिया। अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। तभी अनोखी फूट फूट कर रोने लगी। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मेरी बहन ने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे पिताजी को भी जान से मार दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे उसे हराऊं। तुम्हें उसे हराने का तरीका
वही साधु महाराज बताएंगे, जिन्होंने तुम्हें फिर से इंसानी रूप दिया है। क्या वो साधु महाराज? हाँ, क्योंकि वो बहुत सिद्ध पुरुष है। वो तुम्हें ठीक कर सकते हैं, तो तुम्हारी बहन को सबक सिखाने का रास्ता भी बता सकते हैं। अब जाओ, वक्त बहुत कम है। तभी रोशनी फैलती है और बकरी चली जाती है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं देवलीना, तुमने बहुत कुछ गलत किया है। अनोखी वहाँ से निकल पड़ती है और साधु महाराज की कुटिया में आती है। अरे तुम फिर यहाँ आ गई राजकुमारी, बताओ कैसी मदद चाहिए तुम्हें? साधु महाराज, मेरी बहन ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मेरे पिताजी को जान से मार दिया और मुझे भी जान से मारने की कोशिश की। वह तो जादुई बकरी ने मुझे बचा लिया। मुझे अपनी बहन को सबक सिखाना है, उसे भी एक ऐसा रूप देना है जिससे वह कभी आजाद ना हो पाए। ठीक है, ये ले जाओ जल। जैसे ही तुम उसके ऊपर छिड़कोगी, तुम्हारे मन में जो रूप आएगा उसको तुम वो रूप दे सकती हो। फिर साधु महाराज उसे थोड़ा सा जल दे देता है और अनोखी वो जल लेकर वहाँ से निकल पड़ती है और घने जंगलों से होते हुए राजमहल पहुँचती है। और जैसे ही वो राजमहल पहुँची, वहाँ राजकुमारी देवलीना और राजकुमार देव के फेरे पड़ रहे होते हैं। रुक जाइए, ये विवाह नहीं हो सकता है। ये क्या अनोखी, तुम यहाँ? तो फिर वो कौन है? वो कोई बहरूपिया है। कैसे हो सकता है? मेरी एक ही शक्ल की दो बेटी? ये क्या हो रहा है? महाराज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो भी कहाँ चले गए पता नहीं। शायद उन्हें दूसरे राज्य में युद्ध के लिए जाना था, तो शायद वो दूसरे राज्य युद्ध के लिए चले गए होंगे। नहीं माँ, पिताजी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि देवलीना ने पिताजी को मार दिया और मेरे ही कमरे में अलमारी में पिताजी को छुपा दिया है। रानी भाग कर जाती है और अलमारी में महाराज को देखकर घबरा जाती है और वापस लौटती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने ऐसा क्यों किया देवलीना? तुमने अनोखी का रूप धारण करके पिताजी को जान से मार दिया। हाँ, मैं ही देवलीना हूँ, मैं अनोखी नहीं हूँ। ये सब मैं बदला लेने के लिए कर रही थी। मैं राजकुमार देव को पाना चाहती थी और इस राज्य को भी। प्यार दिल से होता है और मैं बचपन से राजकुमारी अनोखी से प्यार करता हूँ। तो मैं तुम्हें कैसे अपना सकता था? तुमने बहुत गलत किया, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। मेरे पास वो जल अभी भी है। मैं तुम सबको जानवर बना दूंगी। रुक जाओ, अभी मैं तुम्हें बताती हूँ। फिर अनोखी जल्दी से वो जल लेकर देवलीना पर छिड़क देती है। तभी तेज रोशनी फैलती है और देवलीना एक चूहा बन जाती है। तभी अनोखी उसे एक पिंजरे में कैद कर लेती है। अब यही सजा है तुमने जो गलत किया है ना, हमारे पिताजी के साथ और बाकी सबके साथ। अब तुम्हें यही सजा भुगतनी पड़ेगी। मेरी बेटी इतनी पत्थर दिल कैसे हो सकती है? जो अपने पिता की नहीं हो पाई, वो हमारी क्या होगी? अपनी बहन की खुशियों से इतना जलती थी कि ये सब कर दिया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैं पिताजी को नहीं बचा पाई और ना ही ये सब गलत होने से रोक पाई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी बेटी, ये तो हमारे भाग्य की गलती थी। फिर सभी मिलकर महाराज का आदर पूर्वक अंतिम संस्कार करते हैं और देवलीना को चूहे के रूप में पिंजरे में कैद करके काल कोठरी में डाल देते हैं। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मैं चूहे के रूप में नहीं रहना चाहती। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। नहीं नहीं, मुझे ये क्या हो गया है? मैं चूहे के रूप में नहीं रहना चाहती हूँ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ। देवलीना जोर जोर से रोती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुनता। और वहीं अनोखी राजकुमार देव के साथ शादी करके राज्य की महारानी बन जाती है और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगती है।